गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। प्रीवियस लेक्चर में आपने ये देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन क्या होती है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। ठीक है, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, राइट, डेफिनेशन पे आते हैं फटाफट। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इट्स सेड टू बी इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्टिबल होगा, लेकिन कब? जब उसका एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब ये एफ कैसा हो, जब ये एफ कैसा हो बेटा, जब ये एफ कैसा हो सर, ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। सर ये एफ कैसा हो सर, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब बाइजेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि वो फंक्शन कैसा हो सर, वो फंक्शन 1 होना चाहिए और वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जो बच्चे नहीं देखे वो जाकर देखें। ठीक है, कि फंक्शन बाइजेक्टिव अगर होता है, इफ़ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अगर 1 और ऑन टू अगर आप इस चैप्टर में अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप नहीं समझे हैं तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो 1 और ऑन टू जो फंक्शन होते हैं वही फंक्शन कैसे होते हैं, बाइजेक्टिव। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं उन्हीं फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, ऐसा हो गया। एक दूसरी डेफिनेशन हमारे पास और भी है क्या, ये आपकी किताब की कुछ लाइनें हैं, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि f इज़ द फंक्शन a टू b इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g इज़ द फंक्शन b टू a। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा एरो डायग्राम से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि भाई ये कैसे है। अगर मान लो ये फंक्शन a और ये आपका फंक्शन कैसा है बेटा, b है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये f इज़ द फंक्शन मान लो a टू b लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए a टू b लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि g इज़ द फंक्शन अगर b टू a लिखा हुआ है, देन यू कैन से दैट कि f इनवर्स कैसा होगा बेटा, f इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से, मतलब उल्टा चलेगा। जो a टू b है बेटा वो कैसा होगा, वो b टू a होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा कि f इज़ द फंक्शन a टू b इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g इज़ द फंक्शन b टू a। ठीक है, g इज़ द फंक्शन b टू a सच दैट। अब देखो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर जो गॉफ की जो वैल्यू है अगर वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब गॉफ इक्वल टू क्या है, आई ए है, और फॉग इक्वल टू क्या है बेटा, आई बी है। ठीक है, जहाँ पे आई ए और आई बी कैसे हैं बेटा, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, चलो समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि f, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए, यहाँ पे 2-3 बातें नोट पॉइंट में निकलती हैं। पहला, f इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन। f को क्या बोला जाता है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन बोला जाता है। ठीक, और g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। g कौन है, g जो है वो f का क्या है बेटा, एक इनवर्स है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि इट इज रिटन एज f इनवर्स, इट इज रिटन एज f इनवर्स इक्वल टू क्या है बेटा, g है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मैं यही समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया क्या, मैंने लिया 1, मैंने लिया 1, मैंने लिया 2, फिर 3 एंड फिर 4। यहाँ मैंने लिया क्या बेटा, यहाँ मैंने लिया क्या, A, उसके बाद B, C और D। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्कर बदल देते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे, जैसे मान लो ये इस तरीके से अटैच है, ये इस तरीके से अटैच है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, मतलब 1 की मैपिंग क्या है, ए है। मैपिंग का मतलब क्या होता है, उसका एक इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब 1 का इमेज फॉर्म हो रहा है। प्री इमेज नहीं क्लियर है बेटा तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर जरूर देखें। ठीक है, 1 का इमेज क्या है, ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज क्या है बेटा, डी है। ठीक है, 4 का इमेज क्या है बेटा, डी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेट है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ ये पूरी लाइन। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो एक सेट है बेटा वो कैसा है सर, वो सेट में 1, 2, 3 और 4 है। ठीक है, और एक सेट हमारे पास B है, इसके एलिमेंट A, B, C और क्या है बेटा, D है। ठीक, और f जो है, f एक फंक्शन है जो दिखा रहा है जिसकी मैपिंग क्या है बेटा, पहले मैपिंग क्या है 1, a सर, दूसरी मैपिंग क्या है सर 2, b, तीसरी मैपिंग क्या है 3, c और चौथी मैपिंग क्या है बेटा 4, d है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन दिखा रहा है कि भाई इस तरीके से एक कैसा फंक्शन है, ये 1 फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझते हैं क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने आपको एक लाइन पहली बताई थी, इफ़ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन यू कैन से दैट f इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो क्लियर है, लेकिन बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन का 1 और ऑन टू होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं ऐसा है क्या। देखिए देखो यहाँ पे ये फंक्शन है, पहली बात क्यों, क्योंकि जो ए के सभी एलिमेंट है उसका एक इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है सर, ये फंक्शन तो है, लेकिन क्या ये 1 है, आइए देखते हैं। अब देखो 1 का ए मैपिंग क्या है, देखो 1 का मैपिंग ए, 2 का मैपिंग बी, 3 का सी और 4 का डी।
अगर आप देखोगे तो ए का प्री इमेज केवल सिर्फ और सिर्फ 1 है, बी का प्री इमेज कितना है बेटा 2 है, सी का प्री इमेज क्या है 3 है। तो एक सिंगल इमेज बना, मतलब एक यूनिक क्या है इमेज और एक यूनिक क्या है इमेज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है। ऑनटू के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि सेट बी के सभी एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए। क्या ऐसा इसमें है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, क्योंकि सेट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव अ प्री इमेज इन सेट ए। इसका मतलब है कि एफ एज, यहाँ पे देखो एफ एज क्या हो गया सर, एफ एज क्या हो गया, एफ एज बाइजेक्टिव हो गया सर। एफ कैसा फंक्शन है सर? बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 है और फंक्शन क्या है बेटा ऑन टू है, ठीक है। इसका मतलब है देयरफॉर एफ इनवर्स क्या करेगा सर, एफ इनवर्स क्या होगा सर, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एफ इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, जब इनवर्स होता है तो हमें पता है बी टू ए हो जाता है। तो जो अभी फंक्शन 1 ए था, जो मैपिंग जो हो रहा था बेटा 1 ए, अब ये क्या हो जाएगा सर, ये a 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा b 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा c 3 और ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा d 4। तो इस तरीके से हम लोग ये एग्जांपल देके मैं आपको समझाया कि भाई ये जो मैपिंग होती है इस मतलब अगर मैपिंग इस तरीके से है, इसका मतलब है सीधे सीधे आप इन शॉर्ट ये समझिए कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल समझने के लिए पहले फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अगर फंक्शन बेटा बाइजेक्टिव होता है देन यू कैन से दैट एफ इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन अब बाइजेक्टिव के लिए कंफर्मेशन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए उस फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। क्या है बेटा, 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि आप ये समझ गए कि भाई 1 1 ऑन टू कैसे है। मैंने एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश भी किया कि ये भाई कैसे समझते हैं कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से नहीं आते हैं। क्वेश्चन हमेशा क्या होता है कि एक अलजेब्रिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसको भी मैं आपको सिखाता हूँ, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई कैसे निकालते हैं एफ, एक फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ भाई ये कैसे, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टिबल पे बोर्ड ओरिएंटेड जो है प्रॉब्लम्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है आपका, सुनिए ध्यान से इधर, जो प्रॉब्लम्स है इस पे बेस्ड मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ जिससे ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कैसा है बेटा, कह रहा है कि कंसीडर, ठीक है। क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है। कंसीडर एफ इज़ द फंक्शन क्या है बेटा, R to R है। एफ इज़ द फंक्शन क्या है, R to R है। और फिर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है गिवन बाई यहाँ लिखा है क्या बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है 4x + 3 है, ठीक है। फिर सो दैट, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर रहा है क्या कि सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल। तो एफ कैसा होना चाहिए भाई, इन्वर्टिबल होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और पूछा है कि फाइंड एफ इनवर्स, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, फाइंड एफ इनवर्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे पहले समझते हैं। देखो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि भाई फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन पहले सो दैट करिए और एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट करिए। अब आप पता ही है एफ इनवर्स तभी निकाल पाएंगे जब भाई उसका इन्वर्टिबल वो फंक्शन होगा तभी, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कि ऑन 1 1 और ऑन टू किस तरीके से प्रूफ करते हैं। क्योंकि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव अगर हम लोग नहीं दिखा पाएंगे तो हम लोग 1 1 और ऑन टू प्रूफ नहीं कर पाएंगे और हम लोग एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है अब आओ समझते हैं पहले कि 1 1 और ऑन टू क्या होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ जब हम क्वेश्चन को जब थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू किए तो हमने आपको कॉन्सेप्ट पहले सिखाया। देखो ध्यान से दीजिए, हमें पता है कि ये जो फंक्शन है एफ इज़ द फंक्शन R to R है। एफ इज़ द फंक्शन क्या है भाई, R to R है। इसका मतलब है कि अब मुझे पता है हम क्या करते हैं, हम कोई 2 नंबर लेते हैं। बात समझिए आप ध्यान से, 2 नंबर लेते हैं। हम लेते हैं क्या बेटा, बहुत ध्यान समझिए, एक्स वाई क्या है बेटा, बिलोंग करेगा क्या, हमेशा डोमेन से। याद रखिए भाई 1 1 प्रूफ करते समय जो भी आप दोनों वैल्यू लेंगे वो हमेशा उसके डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। अब डोमेन क्या है, प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि भाई जो एफ ऑफ एक्स होता है वो एफ ऑफ वाई के इक्वल होता है, ठीक है। और इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू अगर वाई होता है तो तुम ये बोलते हो कि सर ये फंक्शन कैसा है, एफ इज 1 1 होता है, ठीक है। एफ कैसा होता है सर, 1 1 होता है, मतलब ये लाइन है। लेकिन हमें तो ये करना है, अब मुझे पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अगर मुझे प्रूफ करना है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हमको क्वेश्चन में दिया गया है। यस सर, बिल्कुल दिया गया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, ये है 4x + 3। उसी तरीके से हम लोग एफ ऑफ वाई भी निकाल लेंगे,
क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ वाई भी निकाल लेंगे। तो मुझे पता है कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पे वाई हो जाएगा भाई, वहाँ पे वाई हो जाएगा। चलो अब मुझे पता है कि 1 1 प्रूफ करने के लिए मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ हो गया 4x + 3 इक्वल हो गया ये 4y + 3। अब 3 से 3 क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4x = 4y हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और x = क्या हो गया बेटा, y हो गया। ठीक है, अब x = y हो गया, देन यू कैन से दैट क्या कि f इज़ 1 1। ध्यान दीजिए मेरी बात ध्यान से, f इज़ क्या हो गया बेटा, 1 1 हो गया। तो सर अभी तो हमने सिर्फ 1 1 प्रूफ किया है, क्या हमने ऑन टू प्रूफ किया क्या, नहीं। अब मुझे पता है सर ने सिखाया है कि भाई ऑन टू के लिए, अब यहाँ पे चाहो तो ये एक लाइन लिख सकते हो आप, ऑन टू के लिए सर ने ये सिखाया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मुझे क्या प्रूफ कर देना है सर, मुझे वाई प्रूफ कर देना है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, ऑन टू हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। अब ये जो वाई होता है, अब देखो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे मैं लिखना होगा कि वाई जो है वो बिलोंग करेगा हमेशा किससे बेटा, कोडोमेन से। तो यहाँ पे देखो ये डोमेन होता है और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो यहाँ कोडोमेन भी क्या है हमारा, आर है। ठीक है, ये हो गया। अब वाई क्या है बेटा, वाई जो है बिलोंग कर रहा है किससे, कोडोमेन से। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे को तो पता है ना भाई कि जो एफ ऑफ एक्स है वो है सर 4x और +3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिलेट कर लेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स है क्या है, ये y है। ठीक है, और ये जाएगा कितना, ये जाएगा 4x + 3। यही लाइन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे पता है बेटा कि जो गिवन फंक्शन है बहुत ध्यान समझिए, एक ही क्वेश्चन में आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो 4x + 3 है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स क्या मान लेंगे सर, y मान लेंगे। तो जब y मान लेंगे तब मुझे पता है कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे x यहाँ पे देखो, यहाँ पे x y की वैल्यू x के टर्म में है, तो मुझे x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है। ये चीज़ ध्यान रखिए आप बस। ठीक है, तो अब मुझे पता है ये 3 कोई काम नहीं, 3 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो -3 हो गया, ये हो गया हमारा कितना बेटा, 4x। जब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y - 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये तो देखो ये जो 4x है, 4 जब इधर शिफ्ट होगा तो डिवीजन चला जाएगा, तो भाई x की वैल्यू तो निकल गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो इक्वेशन है, क्योंकि मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लाना है सर, वाई लाना है, तभी हम बता सकते हैं कि द फंक्शन इज ऑन टू। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स की वैल्यू इसमें प्लेस कर देना है। तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा क्या क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है सर, 4x + 3 लिखा है। तो हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 × एक्स की वैल्यू कितना है सर, y - 3 अपॉन क्या है 4 और प्लस क्या है सर 3 है। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो हो जाएगा क्या बेटा, y - 3 + 3 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास क्या बचा सर, y बचा। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया ना, y आ गया या नहीं, आप खुद ही देखिए, आपके सामने सॉल्व हो रहा है। ठीक है सर, y आ गया। अब y आ गया तो तुम्हारे पास एक लाइन तो ये क्लियर हो गई ना कि f इज ऑन टू, क्या f इज ऑन टू, हैंस क्या हो जाएगा, f इज बाइजेक्टिव। अब अगर इसका मतलब है कि f अगर बाइजेक्टिव हो जाता है, देखिए ध्यान से इधर, अगर f क्या हो जाता है बेटा, बाइजेक्टिव हो जाता है, f अगर बाइजेक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब है कि f इनवर्स एग्जिस्ट। ये लाइन तो क्लियर हो गई। देखो ये क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे f इनवर्स निकालना, अभी f इनवर्स आया नहीं है भाई, अभी आप समझिए ध्यान से। तो देखो मैंने ये कर लिया, अब मुझे पता है f इनवर्स आएगा कैसे, तो मुझे पता है कि भाई मैंने y = f ऑफ x लिखा है, तो यहाँ थोड़ा सा आप समझना होगा। अब ये जो y है ये पलट के f के पास चला जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे बनाते हैं, y = f ऑफ x लिखा हुआ है, तो हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, x। और x की वैल्यू तुम ऑलरेडी पहले से ये निकाल के बैठे हो, ये x इक्वल टू क्या है भाई, y - 3/4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4। देखिए आप, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से हमने f इनवर्स को मतलब f इनवर्स को जो है फाइंड आउट किया। तो देखो आपने किया क्या, आपने सबसे पहले समझो ध्यान से, जब भी कभी इन्वर्टिबल फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले आपको फंक्शन का बाइजेक्टिव दिखाना जरूरी है। 1 1 और ऑन टू दिखाओगे तभी फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या जरूरी है भाई, ये कंडीशन ध्यान रखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और एक्स इक्वल टू वाई आता है तो फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है। इसका मतलब है हम इसको पहले फटाक से इक्वेट कर लेंगे, एफ इज 1 1 क्लियर हो गया। ऑन टू के लिए जरूरी होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करना भाई। ठीक है, तो मैंने वाई बिलोंग्स टू आर किया और यहाँ पे प्लेस किया। हम लोग यहाँ से भी यही एक काम करेंगे, यही ध्यान रखना आपको
कि अगर y की वैल्यू x के टर्म में है तो मुझे x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेनी है, फिर उसको फंक्शन में प्लेस करना है और देखना है f(x)y आता है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है बेटा, ऑन टू है। और फंक्शन अगर ऑन टू है तो इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, इसका मतलब f इनवर्स क्या होगा सर, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो y = f(x) होता है, लेकिन मुझे इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ y = x बचा और x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के बैठे हुए हैं y - 3/4। चलो भाई, अगर आप चैनल पे अभी तक बने हुए हैं, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे सुझाव बिल्कुल लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और मैंने कोशिश पूरी की है आपको इस चीज़ को समझाने की। अगर इसमें मान लो और भी ज़्यादा एग्जांपल्स लेने हैं या और भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग जो है, लेकिन जाते जाते अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल बने हुए हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।